यहाँ क्वेश्चन है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे ये बताने। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते, पास होने के लिए क्या परसेंट 40%। उसने कितना अंक लाया भैया, 178 अंक लाया। 178 अंक लाया और कितना से फेल हो गया, तो 22 से फेल हो गया। 22 से फेल कर दिया गया। तो 178 अंक लाया है, 22 नंबर से फेल है, तो 22 दे दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास। क्या हो जाएगा, पास। यानी 40% का वैल्यू 200 हो जाएगा। 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 40% से डिवाइड कर दीजिए तो 1% का वैल्यू 5 हो जाएगा। 100% का वैल्यू 500 हो जाएगा। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना बोल सकते हैं, 500, जो आपका कंप्लीट आंसर यही हो जाएगा। 1% का वैल्यू 5 कंप्लीट है, 100% का वैल्यू 500 कंप्लीट हो जाएगा। आपका परीक्षा का पूर्णांक यही हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन आगे और देख रहे हैं परीक्षा से रिलेटेड, लेकिन इससे थोड़ा सा पॉइंट को हम चेंज करेंगे और आगे बात को हम लोग समझेंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखें। देखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी इतना % मार्क्स प्राप्त करता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी इतना % प्राप्त करता है और पास से इतना अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं, पास अंक बताएं, पास परसेंटेज बताएं, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम यहाँ देखिए क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीकों से हम सॉल्व करने के आपको बताएंगे कि देखिएगा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक लाया भैया और ये 5 अंकों से फेल है, तो इसको 5 अंक दे देंगे तो क्या कर जाएगा, पास। एक अन्य विद्यार्थी परीक्षा में 40% अंक ला रहा है। एक दूसरा विद्यार्थी जो परीक्षा में 40% अंक लाया लेकिन वो पास से 10 अंक ज्यादा है, तो भैया ये पास से 10 नंबर ज्यादा है तो इसमें से 10 घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पास। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी ने 30% मार्क्स तो लाया था लेकिन कितना से फेल था, 5 अंक से फेल था, उसको हमने 5 अंक दे दिया, क्या बना दिया, पास। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक लाया और जो पास से कितना ज्यादा है, तो 10 अंक ज्यादा है, तो 10 घटा दीजिए ना, पास हो जाएगा। तो पास इक्वल टू पास। ये 40% का वैल्यू 30% में से आके घटेगा -10%। ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो -10 -5 -15 हो जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर देंगे। 10% का वैल्यू आपके पास 15 है, तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो 100% हो जाएगा। तो एक जीरो इधर भी बढ़ा दीजिए तो ये 150 हो जाएगा। यानी 1% का वैल्यू आप निकालते तो 1.5 आता। 10 से 15 में 10 से भाग करते तो 1.5 आता। 1% का वैल्यू 100 का मान निकलना तो 100 से गुना कर देते यानी 150। आप यहाँ बोल सकते हैं परीक्षा का पूर्णांक भैया 150। परीक्षा का पूर्णांक कितना भैया, 150। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा ऐसे इस क्वेश्चन में, तो पूर्णांक पूछा जाएगा, पास अंक पूछा जाएगा, पास परसेंटेज पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है। आप देखिए ना क्या बात यहाँ पर आ रहा है कि पास परसेंटेज आपको बताना या पास अंक बताना। तो पास अंक इधर से भी बता सकते हैं, चाहे इधर से भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आपको जब यहाँ पर कंप्लीट है वैल्यू कि आप यहाँ पर देखिए कि 10% इक्वल टू 15, 10% इक्वल टू 15, आपको पास अंक चाहिए। क्या चाहिए, पास अंक। पास अंक चाहिए, क्या चाहिए, पास। तो आप यहाँ पर 30% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 30%। और 30% यानी 10 का 3 गुना है, तो आप बोलेंगे सर 15 का भी 3 गुना होगा, तो ये 45 आ जाएगा। तो 30% का वैल्यू 45। कितना नंबर से फेल था, तो 5 नंबर से फेल था, इसको 5 नंबर दे दिया जाए तो पास हो जाएगा 50। यानी पास अंक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पास अंक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है कि नहीं। या आप बोलेंगे सर हम इधर से निकालना चाहे तो हाँ इधर से निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास 10% का वैल्यू 15 कंप्लीट है, तो 40% का निकाल लीजिए। तो 10 का क्या गुना है, तो 4 गुना है। 10 का क्या गुना है, तो 4 गुना है। तो भैया ये 15 का भी 4 गुना कीजिए तो 60। लेकिन 40% का वैल्यू 60 हो गया, लेकिन ये पास से कितना नंबर ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है। तो 60 में पास से 10 ज्यादा है, सॉरी कितना ज्यादा है, पास से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो ये 60 में से 10 घटा दीजिए, 60 में से 10 घटा दीजिए तो पास मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके पास में, 50, है कि नहीं। पास परसेंटेज पूछा जाता है, तो पास परसेंटेज निकालना भी कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, सिंपल सी बात है।
10% का वैल्यू आपने देखा क्या, तो 10% का वैल्यू आपके पास में यहाँ 15 है, तो 1% का वैल्यू आप निकालते, तो 1% का वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो 1% का वैल्यू आप निकालते, तो 1% का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, तो 1.5 हो जाएगा। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा। लेकिन आपको जरा ध्यान दीजिए, पास चाहिए, तो कितना का पास, तो 5 नंबर और चाहिए, तो 5 दिखेगा। 1.5 का जब वैल्यू आपके पास 1% है, तो भैया इसको 5 बनाना, तो हम 5 कैसे बना सकते, तो मल्टीपल से हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते। कैसे बना सकते, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि भैया जब 1.5 का परसेंटेज इतना है, तो एक का मान ही बोल सकते हैं 1/1.5%। 5 अंक का मान आना है, तो 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, इतना को आप भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा 1/0.3%। लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है, तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, तो मेरे प्यार वगैरह ध्यान दीजिएगा, ये कितना से फेल था, बस यहाँ देखिए ना, 5 से फेल है, तो 5 से फेल है, तो देखिएगा आप इसको बना सकते हैं, 15 को 5 बना सकते हैं, तो 3 से भाग करके बना सकते हैं, तो 10 में भी 3 से भाग करना दीजिए, यानी आपको ये मालूम पड़ जाएगा 3/1/3% से फेल, यानी भैया 30% था, उसमें इतना परसेंट से फेल है, तो 30% में आप 3/1/3% ऐड कर दीजिए ना, तो आपको पास परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा 33/1/3%, है कि नहीं। फिर से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप समझेंगे। यहाँ पर मैंने बोला कि भैया एक विद्यार्थी है, वो एग्जाम दे रहा है और वो 30% मार्क्स लाता तथा 5 अंकों से फेल है। 30% मार्क्स लाता है, कितना परसेंट मार्क्स लाता है, 30% मार्क्स लाता है और 5 अंक से फेल है, किसको 5 अंक दे दिया जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, पास। ये क्या कर जाएगा, पास। एक दूसरा विद्यार्थी है मेरे प्यारे, उसी परीक्षा में जो 40% मार्क्स लाता है, कितना परसेंट मार्क्स लाता है, 40% मार्क्स लाता है, और पास से कितना नंबर ज्यादा है, तो 10 नंबर ज्यादा है, तो आप 10 घटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। तो पास इसको आप बोल सकते हैं पास, है कि नहीं। ये 40% भैया 30% में से घटेगा, तो -10%, और -10% ये +5 उधर जाके भैया -5 होगा, तो -10 और -5 भैया -15 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप 10% का वैल्यू बोल सकते हैं क्या, तो 10% का वैल्यू आप बोल सकते हैं 15। तो 100% वैल्यू जब निकालेंगे, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाना पड़ा, इधर भी एक जीरो बढ़ा दीजिए, यानी ये बोल सकते हैं 100% मतलब परीक्षा का वैल्यू, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना का था, टोटल 150 का था, है ना। ये आपसे पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि मेरे क्या भाई पास अंक, क्या पूछ सकता है, पास अंक पूछ सकता है। तो आप देखिएगा ना, इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए। आप अगर यहाँ 30% निकालते हैं, तो 10 का 3 गुना है, तो 10 का 3 गुना है, तो 15 का भी आप 3 गुना कर लीजिए, तो 45 आएगा। लेकिन 30% यानी 45 मार्क्स ये फेल है, कितना से फेल था, 5 अंक से फेल था, तो 5 अंक दे दीजिए, यानी 50 पर पास है, पास अंक आपके पास कंप्लीट हो गया। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं पास अंक इधर से निकालूं, तो वो 40% का वैल्यू निकाल ले, तो 40% का वैल्यू निकालेगा, तो 10 का क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 का 4 गुना, तो 15 का 4 गुना, यानी 60, यानी 40% का वैल्यू हो जाएगा 60 अंक, 40% का वैल्यू 60 अंक हो जाएगा। और 5 से 10 ज्यादा है, तो इसमें से 10 घटा दीजिए, तो आपके पास पास अंक 50 प्राप्त हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पास परसेंटेज बताइए, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 40% जब 40% 30 में से घटाए थे, तो -10%, अब +5 उधर जाके माइनस हो गया, तो -15 हो गया था, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। देखिएगा इधर कितना नंबर से फेल था, तो 5 नंबर से फेल था, तो 5 का परसेंटेज जान लीजिए, ये 15 का तीसरा भाग है, यानी तिहाई भाग है भैया। इधर 3 से भाग, तो इधर भी 3 से भाग, तो 3 से भाग कीजिएगा, तो 10/3 परसेंटेज हो जाएगा, अर्थात इसको बोल सकते हैं 3/1/3 परसेंटेज बोल सकते हैं। यानी इतना परसेंटेज से फेल था, तो ये कितना परसेंट लाया था, 30% लाया था, इतना परसेंट से फेल, तो इतना परसेंट को हम ऐड कर देंगे, तो मालूम पड़ जाएगा 33/1/3 परसेंटेज पर क्या है, पास। ये पास परसेंटेज हो गया, क्या हो गया भैया, पास प्रतिशत हो गया। आप चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, जिधर से चाहे उधर से निकालिए। अब इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखेंगे समझिए। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता और 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 45% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो विद्यार्थी वो कितना परसेंट लाया है, 30% लाया।
30% लाया और कितना सा फेल है, तो 60 अंक से फेल है, तो 60 अंक इसको दे दीजिए। 30% लाया है, 60 से फेल है, तो 60 अंक दे दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, पास। ये क्या बन जाएगा, पास। एक अन्य विद्यार्थी यानी दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, और जब 45% अंक प्राप्त करता है तो मालूम पड़ता है कि ये पास से कितना ज्यादा, 30 ज्यादा भैया। पास से कितना नंबर ज्यादा, 30 ज्यादा है। इसको भैया 30 घटा देंगे तो ये किसके बराबर जाएगा, पास के बराबर। तो आप देखिएगा ये 30% लाया था, 60 अंक से फेल, तो 60 अंक दे दिया गया, पास हो गया। हाँ है ना। और ये 45% लाया है भैया, 30 अंक इसका पास से ज्यादा है, तो 30 घटा दिए तो क्या हो गया, पास हो गया, है कि नहीं। तो पास इक्वल टू पास हो सकते हैं। 45% 30% में से घटेगा तो -15%। ये +60 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -30 और -60 यानी -90। माइनस माइनस अंक जुड़ता है, चिन्ह माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। 15 छक 90 यानी 1% का वैल्यू आपके पास में भैया 6 हो जाएगा। 15% का 90 तक, 1% का 6 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालेंगे आपका 600 हो जाएगा। यानी 1% का वैल्यू 6 है, तो 100% का निकालना है, तो भैया जरा ध्यान दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, यानी आपको मालूम पड़ जाएगा परीक्षा का पूर्णांक कितना का। तो परीक्षा का पूर्णांक आप बोल सकते हैं भैया 600 का। कितना का एग्जाम हो रहा था, 600 का एग्जाम हो रहा था। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड। शंकर एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण से 16 अंक अधिक है। उसी परीक्षा में मोहन का भाई 20% अंक प्राप्त करता है, जो 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो देखिएगा, शंकर ने 32% मार्क्स तो लाया, लेकिन वो उत्तीर्ण से यानी पास से कितना नंबर ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो 32% लाया, ये पास से 16 ज्यादा है, तो 16 घटा दीजिए, तो पास के बराबर कंप्लीट हो जाएगा। उसी परीक्षा में मोहन का भाई कितना परसेंट लाया, तो 20% लाया। कितना परसेंट लाया, 20% लाया। और कितने अंकों से फेल है, तो 80 अंकों से फेल है, तो इसको 80 अंक दे दीजिए, तो क्या कर जाएगा, पास। वही परीक्षा है, उसमें भैया मोहन का भाई 20% ला रहा है और 80 से फेल है, तो 80 दे दीजिए, तो क्या कर जाएगा, ये पास। तो पास इक्वल टू पास हो सकते हैं। ये 20% 32% में से आके घटेगा तो 12% हो जाएगा। अब -16 उधर भैया जाकर ऐड हो जाएगा 80 में, तो 96 हो जाएगा। यानी 12% का वैल्यू आपके पास कितना कंप्लीट हो गया, 96 कंप्लीट हो गया। तो 12% का वैल्यू 96 कंप्लीट हो गया। तो 1% का वैल्यू बोल सकते हैं 12 96, 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू आप बोल सकते हैं 800। यानी 1% का वैल्यू भैया आपके पास में कितना, 800% का निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना हो सकते हैं, परीक्षा का पूर्णांक आप हो सकते हैं भैया कितना, पूर्णांक हो सकते हैं 800। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, है ना। इसी से क्वेश्चन एक और देखेंगे, हम आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे हम लोग देख रहे हैं परीक्षा से रिलेटेड, इस क्वेश्चन में पूछा गया पास अंक है। पिछला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 70, एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त करके 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 70 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, आपको ये बताना नहीं, पास अंक कितना चाहिए आपको ये बताना भैया। तो देखिएगा, एक विद्यार्थी जो 20% भैया प्राप्त करता है, 20% मार्क्स प्राप्त करता है, और कितना से फेल है, तो 70 से फेल है, तो 70 दे दीजिए, तो ये क्या कर देगा, पास कर देगा। ये क्या कर देगा, पास कर देगा। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 40% भैया ये प्राप्त करता है अंक,
और आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना अंक अधिक है भैया 70। 40% तो लिया, लेकिन पास से 70 ज्यादा है तो 70 घटा दीजिए तो पास के बराबर हो जाएगा। पहला विद्यार्थी 20% ला रहा है और 70 से फेल है, 20% ला रहा है 70 से फेल है तो 70 दे दिया गया तो क्या कर गया पास। और एक दूसरा विद्यार्थी जो 40% ला रहा है और जो पास से 70 ज्यादा है तो 70 घटा दीजिए तो पास इक्वल टू पास बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 40% 20% में से घटेगा तो ये हो जाएगा -20% हो जाएगा, और ये +70 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -70 बोल सकते हैं, -140 बोल सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए भैया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, यानी पास होने के लिए कितना अंक भैया। तो आप मन करे तो ये फर्स्ट वाले तरफ से निकाल लीजिए या सेकेंड वाले तरफ से निकाल लीजिए। देखिएगा ये 20%, तो 20% का वैल्यू हमारे पास कंप्लीट है, तो 20% का वैल्यू कितना कंप्लीट है 140, यानी 140, ये 20% का वैल्यू कंप्लीट है, कितना से फेल तो 70 से फेल, तो भैया 70 इसको दे दीजिए, यानी 210 को पास। ये क्या हो गया पास अंक हो गया, आपका कंप्लीट आंसर हो गया 210, यानी बी नंबर ऑप्शन। आप चाहे तो इधर से भी कहा सकते हैं भैया, तो देखिए 20% का वैल्यू 140 है तो 40% का वैल्यू 280 हो जाएगा, और 280 हो जाएगा, ये पास से 70 ज्यादा होगा तो 70 घटा देंगे, 210 को पास हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आपकी इच्छा किधर से करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि भैया 20% का वैल्यू 140 है, आप 20% अगर लाते हैं यानी 140, जो फेल है कितना से फेल है 70 फेल है तो 70 दे दीजिएगा तो पास, 210 को पास। या इधर से करना चाहते हैं भैया तो 40% भैया 70 घटा देंगे तो पास हो जाएगा, तो 20% का वैल्यू 140 है तो 40% का वैल्यू भैया 280 हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा, है कि नहीं। 70 उसमें ज्यादा तो 70 घटा दिए 210 को पास हो जाएगा, यानी पास मार्क्स आप बोल सकते हैं 270 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा पास परसेंटेज के बारे में।